नहीं लूंगा मैं। रुकिए। बहुत सुन ली मैंने, तुम सबकी बातें। बात कर रहे हो। ये लीजिए, दिखाएं मुझे। मैं देखती हूँ। नेसा, तुम छोड़ दो इसे, ठीक है? मैं देख लूंगा। चिचिक, चलो आओ चलें। यहाँ आना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। खुद पर काबू रखें। आज का दिन है ये सब कुछ करने का। आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है? होश में आ जाए भाई। हमारी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाए और हमें शर्मिंदा मत करें। मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ? हाँ, पापा ने जब कहा था कि शादी कर रहे हैं तो कौन छोड़कर गया था उन्हें? कौन उनके साथ कब्रिस्तान गया था कि भूल गए तुम? आज शर्मिंदा हो रहे हो इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगर जिंदगी में आप पहली दफा बाबा को सपोर्ट करें तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं। इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। अब तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा मैं। शर्म आती है ये सब देखकर। क्या हालत हो गई है सड़क के बीचों बीच। ये तमाशा करना अच्छा लगता है? तो इस सब में गलती किसकी है बाबा? क्या आपने कभी नहीं सोचा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने हमेशा कहा है कि सारी गलती हमारी है। आज लगता है कि सारी गलती हमारी नहीं है। भाई ठीक कह रहे हैं बाबा। आज जो हम लोग ऐसे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आती। तरबियत तो आपने की है हमारी। ठीक है, सही कह रहा है। क्या हुआ? यहाँ सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ। मेरे भाई और गामजे नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो डिनर पर आने वाले थे ना आज। मुझे तो लगा दोनों पहुंच गए होंगे अभी तक। पहली बात कि तुम्हारा भाई इनवाइटेड नहीं है, और दूसरी बात वो लोग साथ में नहीं है। नहीं, वो दोनों साथ में हैं। यानी आज शाम भाई ने कॉल की थी, कह रहे थे कि वो गामजे के साथ आज शाम डिनर करने जाएंगे। मुझे तो लगा यहाँ होंगे। और डिनर कहाँ पर है? उमर, मैंने कुछ गलत कह दिया? गुस्सा क्यों हो रहे हो? डिनर कहाँ पर है? साहिल के पास किसी रेस्टोरेंट को कह रहे थे। चलो हम साथ चलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, रेट्स तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, आपको मालूम है, और होने भी चाहिए। इससे साइकिल बेहतर रहता है। हमें आपके डिपॉजिट को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा, ये बात तो आप जानते ही हैं। ठीक कहा, बिल्कुल, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी मुश्किल में पड़े। मिस गामजे को देर हो रही होगी और मुझे भी अब निकलना होगा क्योंकि थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है। बाकी इस्तांबुल के ट्रैफिक से तो आप सभी वाकिफ हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। चले तो फिर इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल, प्लीज। मिस गामजे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। वापस आकर मुलाकात होगी। जी जरूर, क्यों नहीं। क्यों बुला रहे हैं आप उन्हें? कोई बात नहीं, वो हो चुका है। चले, नेक्स्ट टाइम डिनर मेरी तरफ से। गुड नाइट। सफर अच्छा गुजरा। बहुत शुक्रिया। ओहो, बहुत जल्दी है क्या? अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं छोड़ दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, मैं टैक्सी ले लूंगी। वो क्यों? आपके हस्बैंड क्या नाराज हो जाएंगे फिर से? माफ कीजिएगा नेवसत साहब, आपको मेरे शौहर और मेरी जाती जिंदगी के बारे में इतना तजस्सुस क्यों है?
देखिए, हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमारे काबिल एम्प्लॉयज़ घर पर खुश भी हैं या नहीं, क्योंकि अगर उनकी घरेलू ज़िंदगी बेहतर रहेगी तो वो काम पर बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। सही कह रहा हूँ ना? उमर, उमर तुम यहाँ कैसे आए? सवाल तो ये है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वक्त पे पहुंच जाओगी, मगर तुम आई नहीं। मेरे ख्याल से अभी बात करना बेहतर नहीं। लेकिन मुझे यही बात करनी है। 1 मिनट उमर साहब, गामजे साहबा की गलती नहीं, अगर इसमें कोई कसूर है तो वो मेरा है। आपसे बात नहीं हो रही, बुरा ना माने तो अपनी बीवी से बात कर लूं। उमर, ये तरीका ठीक नहीं। जो तुम कर रही हो वो ठीक है बिल्कुल। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही थी। आपने कहा था ना कि माफी चाहता हूं कि तुम्हारी बीवी को मसरूफ रखता हूं ऑफिस टाइम के बाद भी, और आज मेरी आंखों ने जो देख लिया है उसके बाद मुझे यकीन हो गया। उमर तुम ये क्या कह रहे हो? रुकें गामजे साहबा, इस तरह के कॉर्पोरेट ऑफिस में हम एम्प्लॉयज़ के स्पाउस से इजाज़त नहीं लेते। हो सकता है कि दुकानदारों का ऐसा कल्चर होता होगा, या शायद छोटे मोटे इलाकों में। भाई देखिए प्लीज थोड़ा तो लिहाज करें। खामोश रहो तुम। छोटे मोटे इलाके तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, दुकानदार कह के। इससे आपकी जहनियत का बहुत खूबी से अंदाजा हो गया। तुम्हारे जैसे बदतमीज और मकरूर लोगों की वजह से इस दुनिया का यह हाल है। उमर बस करो, बहुत हो गया, अब हम चलते हैं। नहीं नहीं रुकें, असल प्रॉब्लम तो उमर साहब की हमें अब समझ आने लगी है। क्या समझ आया आपको? कहीं आपकी बीवी का प्रोफेशन तो नहीं जो कामयाबी मिली और इनका करियर आगे बढ़ गया? ये बात आपसे हजम ना हो रही हो, ऐसा भी तो मुमकिन है। वैसे भी आजकल के दौर में ये बहुत कॉमन हो चुका है उमर। भाई देखिए बात कहीं और जा रही है, चलते हैं यहाँ से। तुमने यहाँ अचानक आकर ऐसे चढ़ाई की जैसे हम कोई जुर्म कर रहे हैं, और अपनी बीवी से उसके कोवर्कर के सामने हिसाब मांगा, और मुझसे इस तरह की बातें करना ये मैं कबूल नहीं करूंगा उमर। मेरे पास गामजे जैसा सब्र नहीं है, मुझे तुम अपनी जवानी का जोश मत दिखाना। नेवजाद साहब, आप इस तरह मेरे शौहर से बात नहीं कर सकते। और मेरा सब्र गामजे से भी कम है। बेहतर होगा कि ये बात खत्म हो जाए, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। आइंदा मुंह संभाल की बात कीजिएगा। बातें सुन रही हैं इसकी? ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं इसके बराबर का हूं। और जहां तक तुम्हारी बात है गामजे साहब, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा कंट्रोल करें। हर बार मैं आपसे इस लहजे में बात नहीं करूंगा। तुम्हारी बीवी हमारी बैंक की एम्प्लॉय है। तुम्हें शायद इस बात का एहसास ना हो, मगर नुकसान गामजे को ही होगा। अपनी पोजीशन का लिहाज करें गामजे साहिबा, और बच्चों को मेरे मुंह लगने से रोकें। मुंह संभालो अपना, मैं अपनी बीवी की वजह से खामोश हूँ। ठीक है, बस बहुत हो गया, चले। चलो चलो। ठीक है, माफी चाहती हूँ मैं, वो अचानक गुस्सा हो गए। जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैं अपने शौहर से अकेले में बात करना चाहती हूँ। उमर, बैठो जल्दी। मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ, इसी में जाऊंगी। यहाँ बैठो। हाँ, पहले तो अपना फोन दो मुझे। लेकिन क्यों, किस लिए? शूले, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। आप कॉफी वगैरह पिए जाकर। हाँ, हुआ क्या है? अपना फोन दो। ठीक है। उफ, ये लें। क्या कर रहे हैं? अपनी बेवकूफ बहन को बचाने की कोशिश। कैसी कोशिश? उमर से बचा रहे हैं? नहीं, तुमसे। ये क्या बचपना है भाई? क्या मैं उसका फोन नंबर नहीं ढूंढ सकती? आखिर ये कौन सा तरीका है, खुदा को माने।
अगर तुम्हें कमरे में नहीं बंद कर सकता तो ज्यादा खुश मत होना, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। चलो बैठो। दरअसल इस सब की तो आपको भी ज़रूरत है, आपके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए मुझे। क्या कह रही हो ये? आप भी उस औरत के आशिक हैं भाई। ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? झूठ है क्या? दीवाने हो चुके हैं आप। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? शादीशुदा है वो औरत, फजूल बात नहीं करो मुझसे। क्या होता अगर वो शादीशुदा ना होती और उमर ना होता? मुझे ऐसे मत देखा करो, समझी? अच्छा ऐसा है क्या? बैठो जल्दी। अब मेरी गाड़ी का क्या होगा? आ जाएगी, बैठो। उमर, उमर रुको, मुझे नहीं मालूम तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। झूठ बोला तुमने मुझसे। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे नहीं मालूम था कि वो वहाँ आने वाला है। वो अचानक वहाँ आ गया, मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी और वो सामने आकर खड़ा हो गया। मैं क्या करती? और मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? हाँ, क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हारा रिएक्शन अच्छी तरह से पहचान। हाँ, तुमने तो कभी मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो आदमी ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, और सच तुम भी जानती हो। मैं किसी की नीयत नहीं जानती। मुझे क्या पता कि उसके दिल में क्या है मेरे लिए। मैं सिर्फ बिहेवियर देखती हूँ उमर, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा इस तरह मेरे दफ्तर के किसी शख्स से उलझना दुरुस्त नहीं है। तुम्हें इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था, बिल्कुल भी। पता नहीं वो लोगों के सामने क्या बातें फैलाएगा। वाकई क्या तुम्हें इस वक्त इस बात की फिक्र हो रही है कि नेवजाद तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ, तुम्हें आज रात मेरे साथ होना था, उन सब लोगों के साथ जो तुम्हारी फैमिली है। हालात के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन तुमने किसी बात का ख्याल नहीं किया। तुम उस आदमी के साथ आज रात डिनर पे चली गई। देखो, पहले अपनी आवाज नीचे करो। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। और वो मुझसे जिस तरह भी बात करे तुम उसके साथ डिनर पे चली गई। बल्कि झूठ बोला तुमने। सारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ उमर। उस शख्स की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारे इस अजीब बिहेवियर की। वो ठीक कह रहा था कि तुम वहाँ पर धावा बोलने आए थे। तुम वहाँ क्या सोच कर आए थे? क्या देखना चाहते थे तुम वहाँ? चलो बताओ ना, तुम तो आदमी हो, बताओ, मैं सुनती हूँ तुम्हारी। तुम्हें माफी मांगनी भी नहीं आती क्या? मेरी बात पूरी हो गई, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। लेकिन अगली बार जब धावा बोलने आओ तो किसी ऐसी लड़की को साथ लाना जो तुम पर फिदा ना हो, वरना ये मसला चल नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये है कि मुझे मालूम है कि वो लड़की तुम्हें दिलचस्पी रखती है, लेकिन मैंने ये बात तुमसे कभी नहीं कही क्योंकि तुम्हें अपने पसंदीदा रिश्ते को संभालने का मौका देना चाहती थी। मैंने नजरअंदाज किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, तुम्हारा एहतराम था। मगर तुम क्या कर रहे हो? हर मौके पर मेरी नौकरी खतरे में डाल देते हो। हमेशा ऐसा बर्ताव करते हो जैसे मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ। क्यों भरोसा नहीं? मैं शूले के साथ इसलिए आया था क्योंकि उसने मुझे डिनर का बताया कि इस वक्त मेरी बीवी किसके साथ है, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझसे छुपाया, मेरी कॉल उठाने तक की जहमत नहीं की, और मुझे जो कुछ भी बताया वो अधूरा सच था। मैं नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुंचे उमर, और ये बात तुम जानती हो कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती थी उमर। जो होना था वो हो चुका है काम से। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। सब ठीक है। बैंकिंग के बारे में ज्यादा जानता नहीं। क्या हुआ रेस्टोरेंट में? हाँ, छोड़ो, अब जो भी हुआ वो हो चुका है। मुझसे ठीक से तो बात करो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इफ्तिताह पर क्या हुआ? जवाब दो। आज ओपनिंग नहीं सुना, सब बर्बाद कर दी। क्यों? किसने? ताहिर या हाकान ने? किसने हंगामा किया? बताओ उमर। भाई ने। वो काबू में नहीं आते, ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस कर गुजरते हैं। सब बर्बाद कर दिया। वो सब तो बहुत दुखी हो गई होंगी। ओह, तुम्हें समझ आ गया। बस करो, बस कर जाओ। वादा किया था तुमने कि तुम मेरे साथ होगी, घर वाले हमारे साथ होंगे, मगर तुम नहीं आई। काश तुम वक्त पर आ जाती काम से, तो शायद कुछ बच जाता। या अल्लाह।
नहीं, ये ऐसे तो नहीं जोड़ रही। मुझे तो लगता है कि हमें कोई खास किस्म का ग्लू मंगवाना पड़ेगा इसे जोड़ने के लिए। रहने दो शुक्रान, हम कल आएंगे तो देख लेंगे कि क्या करना है। जितना हम बचा सकते थे बचा लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपनी हिफाजत करनी होगी। बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं है? खुद देखा ना आपने। वो आदमी मेरा भाई है और शुक्रान के बच्चों का बाप। अब हम उसे पुलिस में रिपोर्ट थोड़ी करेंगे। हाँ बिल्कुल। यानी आप कह रहे हैं कि हम उसे जेल भेज दें? ऐसा कौन कह रहा है? लेकिन उसको डराया तो जा सकता है ना। वो खौफजदा हो जाएगा निसा, और इससे ज्यादा बदतमीजी वो क्या करेगा? ताहिर को समझाना बिल्कुल नामुमकिन है। जानिसार नहीं रोक पाए तो पुलिस क्या रोक पाएगी? हाँ ये तो है। लगता है उसने तुम्हें बहुत डरा के रखा हुआ था, लेकिन ये सब तुम पे मुनहसिर करता है। कि तुम उसे इस सब की इजाजत देती हो या नहीं। अपनी मेहनत से बनाई हुई इस दुकान की हिफाजत करो तुम लोग। शेफ, बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या अब रेस्टोरेंट के दरवाजे पे हमें गार्ड खड़ा कर देना चाहिए? अपनी जगह पर मजबूत होकर खड़ी रहो तुम। बाकी मैं मौजूद हूं। बाकी जरूरत पड़ी तो मैं इस जगह पर आकर नजर रखता रहूंगा। मतलब आप हमारे बॉडीगार्ड बनेंगे? सही, बहुत शुक्रिया शेफ। आपका सोचना ही काफी है। ठीक है शेफ, हम जरूर नजर रखेंगे। मुझे घर जाना चाहिए, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। शुक्रान, तुम्हें भी चलना चाहिए, बच्चों पे नजर रखो। क्यों? क्या ताहिर उनके पास भी पहुंच जाएगा? बताओ ना, ऐसा क्यों कह रही हो तुम नूरान? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शुक्रान। मैंने सिर्फ कहा कि चलो चलते हैं, ताकि सुबह हम एक नए जज्बे और एनर्जी के साथ आए। चलो उठो। सही कह रही हो। घर जाके आराम से सो जाते हैं ताकि सुबह फ्रेश उठे। शेफ ने सही कहा कि हार मत मानना। और मैं तो तुम सबको बता रही हूँ कि मेरी तो बस हो गई है। तुम भी बहुत थक चुकी होगी निसा। नूरान, तुम भी। अब हर कोई देखेगा कि मुकाबला करना कैसा होता है। बिल्कुल ठीक कहा, हमें बहादुरी दिखानी होगी, डरेंगे नहीं। ठीक है शुक्रान, अब चलो घर चलते हैं। चलो, ताकि थोड़ा आराम कर लें और सुबह ताज़ा दम होके आए। शेफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई हमारी बहुत मदद की। ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं। मेरा बैग और कोट दे दो। हाँ ठीक है, ये ले लो। चलो आ जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। दरवाजे देख लेना अच्छी तरह और लॉक करके आ जाना। ठीक है, खुदा हाफिज। शब्बा खैर। ये मैं रख देती हूँ। निसा, इसे रहने दो, ये कल कर लेना। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं? तुम इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर चुकी हो। मैं जानता हूं कि तुम कितनी मजबूत हो निसा, इसलिए अब उदास मत हो। ताहिर ने बहुत शर्मिंदा किया मुझे। उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके सामने ये नहीं होना चाहिए था। निसा, देखो, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, अच्छे बुरे वक्त में साथ हैं, और यही हकीकत है। हमें इसे बेहतर बनाना होगा, इसलिए शर्मिंदा मत हो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अच्छा, ये प्लेट्स में वहां पर रख देती हूँ। एक मिनट। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, सच सच बताओ, तुम उस घटिया इंसान के साथ क्या कर रही थी? साथ में क्यों आए तुम दोनों? आपके लिए एक बुरी खबर है भाई, उमर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ही समझदार लड़का है और आदत के लिहाज से तो आपसे बहुत ही बेहतर है।
ज्यादा गहराइयों में मत जाओ, तुम डूब जाओगी शूले। हमेशा तुम ऐसी ही बेवकूफाना बातें करती हो शूले। आइंदा गलती से भी हरगिज ये मत सोचना कि गामजे और मेरे दरमियान कुछ भी हो सकता है। मैं और गामजे हम दोनों साथ में काम करते हैं, समझी? तुम्हारी तरह घूमना फिरना नहीं है हमारा फजूल का। काम के लिए ही मिलते हैं हम दोनों भी, और उसके साथ वर्कशॉप भी करने वाली हूँ मैं। क्या कहा? अब क्या वो बच्चा तुम्हें सिखाएगा? मैंने उसे ऑफर की है कि वो मेरे साथ काम कर सकता है अगर वो चाहे तो। एग्जीबिशन में मदद करेगा वो। ओफ शोले, कमाल करती हो तुम। ओफ यार, क्या लगाए भाई, उफ उफ। हाँ, उसने तो फौरन सुनते के साथ ही हाँ कर दी होगी। नहीं, वो कह रहा है अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा। और मैं बात कर चुकी हूँ उससे पहले ही, मिल चुके हैं हम दोनों। ये कोई छोटी बात नहीं है शूले, समझो इसे। तुम जानबूझकर उमर को हमारे दरमियान शामिल कर रही हो ना। दोबारा ऐसा मत करना। दोबारा भी करूंगी मैं, क्योंकि मैं बचाना चाह रही हूँ आपको। बचाना चाह रही हो? किससे? आपका दिल टूटने से भाई। मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे। क्या मतलब? मेरे ख्याल से तो मैं सारी बात कर चुका हूं तुमसे, और माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए ना मुझसे। हर कोई तुम्हारा पूछ रहा था, सबने इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन तुम डिनर में मसरूफ थी। आज तो आ ही सकती थी ना। हम लोगों से कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी अहमियत रखती है। वाकई में कभी तुमने सोचा है मेरा काम इतना अहम क्यों? सोचा है? बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हें वहां अहमियत मिलती है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा एक बेटा है, मुझे उसकी परवरिश करनी है, उसे आला तालीम दिलवानी है, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करनी है। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए ये काम मेरे लिए अहम है। अगर मैं ना करूं तो कौन करेगा? उसका बाप, उसकी माँ, या तुम करोगे? तुम में से कोई नहीं करेगा, ये मुझे करना है। इसलिए मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम चीज मेरा काम है। समझ गया मैं। तुम यही कह रही हो ना कि मैं ख्याल नहीं रख सकता तुम्हारा। और बिल्कुल सही कहा तुमने। ना मैं फीस दे सकता हूं, ना ही मैं टूना का फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूं, ना ही घर की जिम्मेदारी उठा सकता हूं। तो तुम्हारा इस तरह से सोचना बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें भरोसा भी नहीं है मुझ पर। ये बात भरोसा ना करने की नहीं है, और मैं किसी करियर और ओहदे के पीछे तो नहीं हूं। ये बात अच्छी तरह समझ लो। मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना है, और सोचना ही होगा। जानती हूं तुम चाहते हो मैं ये नौकरी छोड़ दूं, मगर मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अभी तो रेस्टोरेंट के लिए भी कर्जा ले लिया। तुमने कहा था कि हम रेस्टोरेंट से अच्छे पैसे नहीं बना सकते। शायद तुम ठीक कह रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं था तो तुमने इतनी हिम्मत क्यों दिखाई? हम सबको यकीन क्यों दिलाया? मुझे माफ करना गामजे, मगर यह सब कुछ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। क्या आप झिझक कर छोड़ा है बाबा? देखिए बाबा, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है बाबा। सब आजादी के इश्क में खुश हैं, हर शख्स अपनी मर्जी चला रहा है, सब के सब भटक गए हैं, और अब आपने भी आंखें बंद कर ली हैं। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन आप नर्म पड़ गए हैं। वो सब बिगड़ गए आपकी वजह से। उन्होंने जो चाहा किया और आप उनकी तारीफें कर रहे थे। क्या आपको ये सब कुछ जेब देता है? बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं। मुझे क्या जेब देगा ताहिर? अपना और अपने बच्चों का और बूढ़ी माँ का खर्च ना उठा सकूं, और जो मेरा सहारा बनना चाहें उन्हें भी रोक दूं। क्या यही करूं? इन सारे कर्जों को कौन चुकाएगा?
वो काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये इन घरों का खर्चा कौन उठाएगा? निशा का घर, उसके 5 बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? उसके निकम्मे शौहर को भी। इन सब के लिए सिर्फ मैं ही काफी हूं। तुम करोगे ये सब? अब आप हंस रहे हैं बाबा, लेकिन आप अपनी आंखों से देखेंगे, बल्कि ये सब लोग देखेंगे, और ये जो आज आप मुझे हकीर समझ रहे हैं, इस सोच पर पछताएंगे। देखिएगा आप। कोई तुम्हें कम नहीं समझता, मगर हकीकत को समझो और पांव जमीन पर रखो। ये सब इतना आसान नहीं है। ये तो बाबा वक्त ही बताएगा, आप देखिएगा। जिसने मेरी बेइज्जती की है उस सबको हिसाब देना होगा। बस कर दो ये बातें। तुमने गलती की है ताहिर। तुमने शुक्रान को, निशा को, सबको बिला वजह दुख पहुंचाया। क्या ये ठीक है? बताओ मुझे। इतनी खुशी, इतनी उम्मीद लगा के रखी थी सबने, अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई थी कि तुमने सब बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छा हुआ था। लानत भेजता हूं मैं उन पे, खास तौर पर निशा पे। क्या आपने उस लड़के को इसके साथ नहीं देखा? और आपने उसे कुछ कहा भी नहीं। याद रहे कि निशा तलाक याफ्ता नहीं हुई। इज्जत बेइज्जती का सोचे बगैर हमारी निशा उस आदमी के साथ कैसे काम कर सकती है? उसे अपनी हद मालूम होनी चाहिए बाबा। चाहे हाकान जैसा भी है, उसका शौहर है, उसे मालूम होना चाहिए। होश करो, तुम्हारी बहन है वो। भूल जाते हो तुम ये बातें। अगर वो तुम्हारी इन बातों को सुन ले तो बताओ कितना दुख होगा उसे। अंदाजा भी है तुम्हें? वो तुम्हारी सगी बहन है, सगी, कोई अजनबी लड़की नहीं। अगर बहन है तो बहन बनकर रहे ना फिर। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम्हारे होते हुए दुश्मनों की जरूरत नहीं, ना तुम्हारी बीवी को ना किसी और को। ये क्या बात हुई बाबा? वो गामजे आपको बहका रही है क्या? आपको आपके उसूल भुला दिए उसने। आप कब से औरतों की हिमायत लेने लग गए? पहले उमर, निशा और फिर शुक्रान को फंसा लिया उसने। मुझे तो लगता है अब आपकी बारी है बाबा। चुप हो जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे मजबूर ना करो कि मैं सख्त लहजे में बात करूं तुमसे। अच्छा हुआ कि झिझक आ गई। वो आपका ख्याल रखेंगी, सही रास्ते पर लेके चलेंगी आपको। अब मुझे आप पर नहीं, उन पर भरोसा है, उनके अखलाक पर भी। अब समझ में आया कि वो लोग चिचक को क्यों पसंद नहीं करते। क्योंकि चिचक ने हमेशा हक और सच की बात की है। बुरी तो लगेंगी वो उन्हें। जाहिर है आपने भी सादगी से शादी का फैसला किया, और आपके इस फैसले पे मैं आपके साथ हूं। मैं कल आपके साथ चलूंगा। अब चाहे आप मुझसे नाराज हो या ना नाराज हो बाबा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जरूरत नहीं है, बस तुम अपने काम से काम रखो और फजूल बातों को छोड़ो। टूना सो गया है और आपका सारा सामान यहाँ पर है। और इनका क्या करूं, लगा दूं मैं? तो फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। वहां रख दो। ठीक है, यहाँ रख रही हूँ मैं। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट बेटा। मैंने शुक्रान और नौरान से ये नहीं कहा। क्या हमसे गलती हो गई है काम से? ये वक्त इसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि इस वक्त हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ हो रहा है। इन मर्दों को ये बात हजम नहीं होनी थी अभी, खास करके मेरा भाई ताहिर। जल्दी कर दी ओपनिंग करने में। मेरे ख्याल से पहले ही देर हो गई है। तुम तो जानती हो निशा, अपनी नौकरी और अपनी कमाई ही इस जिंदगी की सबसे बड़ी जमानत है निशा। किसी पर बोझ बने बगैर और किसी का एहसान लिए बगैर अपनी जिंदगी खुद जीनी है। हाँ, नींद आ रही है मुझे, सोने जा रहा हूँ। क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया गामजे ने? छोड़ो इसे, इस बात को तो नहीं छेड़ो। हाँ बिल्कुल, ना पूछें आप, बल्कि आप इससे ये पूछें कि ये हमारे साथ रेस्टोरेंट की ओपनिंग के वक्त क्यों नहीं आई। इल्जाम लगाने की बात आती है तो ये सबसे ज्यादा आगे होती है। ये भी गुस्से में इस वक्त, जैसे हम सभी परेशान हैं इसीलिए बोल रहा है। उमर वैसे इतना रूड नहीं होता। आई एम सॉरी गामजे। आप खामोश हो जाएं, आप कुछ भी नहीं जानती। मुझे माफ करना निशा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकी। बैंक की अर्जेंट मीटिंग्स थी, मगर अब मैं मसरूफियत होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। चलो मैं तो सोने जा रही हूँ, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गुड नाइट। परेशान मत हुइएगा पापा, आपने बिल्कुल ठीक किया और बिल्कुल सही वक्त पर किया। चाहे कुछ हो जाए, हार मत मानिएगा। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आराम से सो जाना तुम दोनों, ओके? लड़ाई मत करना।
चलो।